हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है शिखर सिविल सर्विसेज हब में। तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, क्योंकि हमने हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिया है, वैदिक काल के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, फिर जैन धर्म, फिर महाजनपदों पे चला जाएगा। और पॉलिटी में आपका क्या क्या कंप्लीट हो चुका है? तो पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स तक हो चुका है। तो आप लोग सारे क्लास देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं किस पे? बौद्ध धर्म। आखिर बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ? कोई तो ऐसा कारण होगा ना कि एक नए धर्म का उदय हुआ, क्योंकि वैदिक काल में ऑलरेडी एक धर्म था, लेकिन उसके बाद भी एक नए धर्म का उदय हुआ। तो कुछ तो रीजन होगा ही ऐसा कि नए धर्म का उदय हुआ है। ठीक है, तो चलिए, क्या है बौद्ध धर्म? क्या था ऐसा कारण कि बौद्ध धर्म का उदय हुआ? ऐसा कौन सा कारण था? तो देखिए, वैदिक काल में क्या था? वैदिक काल में तो पूजा पद्धति सामूहिक प्रार्थना पे आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते क्या हुआ था? उत्तर वैदिक काल तक आते आते कर्मकांड बढ़ गए थे। ये वर्ण व्यवस्था, वैसे तो ये जात पात पे आधारित उस समय नहीं थी, लेकिन उस समय कार्यों के आधार पर ही जो विभाजन था वो उत्तर वैदिक काल तक आते आते दिखने लगा था वो विभाजन। जैसे आज के समाज में हम वर्ण व्यवस्था देखते हैं, वैसे ही उस समाज में ऋग वैदिक काल में तो नहीं दिखता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये साफ तौर पे दिखने लगा था। हाँ, लेकिन उस समय जाति तो थी नहीं, कार्य के आधार पर ही विभाजन था, लेकिन वो विभाजन भी दिखने लगा था। कौन कौन सी जाति थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन शूद्रों को क्या क्या उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया था। कर दिया गया था ना, यानी कि उनसे अलग व्यवहार किया जाने लगा था। और लेकिन देखिए, लेकिन शूद्रों ने इसमें विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो डरे थे, उनके पास उतनी शक्ति नहीं थी कि वो विरोध कर सके। विरोध किसने किया? तो विरोध किया वैश्य समुदाय ने, जो व्यापारी वर्ग था। क्यों? क्योंकि उनके पास तो पैसे थे, लेकिन उनको भी ब्राह्मण धर्म के लोग जो थे उनकी जैसा इज्जत उन्हें भी नहीं मिलता था। इसीलिए वो लोग सोचे कि हमारे पास पैसे हैं, हम कार्य में अपने पैसे लगा रहे हैं, लेकिन हमें उतना सम्मान नहीं मिल रहा है। और क्षत्रिय के भी साथ यही था कि लड़ाई तो क्षत्रिय लोग करते थे, लेकिन सबसे ऊपर किसे माना जाता था? ब्राह्मण को, उसके बाद क्षत्रिय को माना जाता था। तो ये विरोध जो था वो वैश्य और क्षत्रिय दोनों ने किया। जो सबसे दबा हुआ था उसने विरोध नहीं किया, क्योंकि उसके पास शक्ति ही नहीं थी, वो विरोध ही क्या करते हैं। विरोध वहां से उठा जिसके पास पावर थी। इसीलिए एक नया बदलाव आ पाया, क्योंकि अगर एकदम निचला तबका ये शुरू करता ना तो शायद ऐसा बदलाव नहीं आ पाता। इसीलिए उस समय ऐसे कारण बने कि बौद्ध धर्म का उदय हुआ। लेकिन देखिए, 600 ईस्वी के ईसा पूर्व तक लोहे की खोज हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल तक आते आते क्या था? कृषि बड़े पैमाने पे किया जाने लगा था, पशुपालन भी हो ही रहा था, यानी कि क्या था? महाजनपदों का विकास हो ही गया था। राजनीतिक रूप से स्थिरता आ गई थी, आर्थिक रूप से सक्षम हो गए थे, सामाजिक स्थिति भी मजबूत थी। तब जाके धर्म के पे लोगों ने चिंतन करना शुरू किया, क्योंकि बिना पेट भरे कोई धर्म के बारे में सोच सकता है क्या? कोई चिंतन कर सकता है? किसी के दिमाग में ये आएगा कि इस धर्म में क्या होना चाहिए, ये बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक लोगों के पास खाने के लिए चीजें नहीं होंगी, उनका ध्यान उस पे रहेगा। जब पेट भर जाएगा तभी लोगों का ध्यान वैज्ञानिकता की तरफ बढ़ेगा, आधुनिकता की तरफ बढ़ेगा। तो यही उस समय भी हुआ। 600 ईस्वी के आसपास
आर्थिक तौर पे हम मजबूत हो चुके थे, यानी कि उस समय का समाज मजबूत हो चुका था। कृषि बड़े पैमाने पे हो रही थी, लोहे का खोज हो चुका था और उसका कृषि में इस्तेमाल भी होने लगा था। और क्या था, सामाजिक व्यवस्था भी ठीक ठाक थी, राजनीतिक रूप से भी सही था, क्योंकि महाजनपदों का तो विकास हो चुका था। इसीलिए अब लोगों का ध्यान किस पे गया था, धर्म की तरफ बढ़ा था। अब लोग धर्म को ज्यादा महत्व देने लगे थे। तो चलिए अब लिख लेते हैं कि इसीलिए क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का विकास हुआ। और बौद्ध धर्म आगे क्यों बढ़ पाया, क्योंकि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक जिसे माना जाता है महात्मा बुद्ध को, वो किस समुदाय से आते हैं, वो क्षत्रिय समुदाय से आते हैं। वो एक राजा के बेटे थे, लेकिन फिर भी वो एक सन्यासी की तरह जीवन जिए, इसलिए उन बौद्ध धर्म को ज्यादा प्रधानता मिल पाई थी। तो चलिए अब लिख लेते हैं इसमें कुछ पॉइंट। जैसे भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, उनका नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, ये सब भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो जन्म किस समय हुआ था, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, इनकी पत्नी का क्या नाम था, पत्नी का नाम, इनके बेटे का नाम क्या था, बेटे का नाम। ये हर पॉइंट से सवाल पूछ लेता है, बेटे का नाम। उसके बाद और क्या है, बेटे का नाम हो गया, इनके सारथी का क्या नाम था, सारथी का नाम, और इनके घोड़े का क्या नाम था, घोड़े का नाम। देखिए इनका जन्म किस सन में हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान क्या था, लुम्बिनी। इनकी माता का नाम क्या था, महामाया, महामाया। लेकिन इनके जन्म के समय ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनका पालन पोषण किसने किया, पालन पोषण किसने किया, इन इनकी मौसी ने किया। क्या नाम था उनका, गौतमी, मौसी गौतमी ने किया, गौतमी ने किया। इनका पालन पोषण किसने किया, इनकी मौसी गौतमी ने किया। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। और ये किस कुल के थे, तो शाक्य गणराज, शाक्य कुल के थे। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, यशोधरा। इन्हें क्या बोला जाता है, गोपा भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, बिंबा भी बोला जाता है। यशोधरा, गोपा या बिंबा, इनकी पत्नी को बोला जाता है। इनके बेटे का क्या नाम था, राहुल। इनके सारथी का नाम क्या था, चन्ना। और इनके घोड़े का नाम क्या था, कंथक। यहाँ से क्वेश्चन जरूर से एक पूछ लेता है। देखिए अभी ये 2026 का जो पेट का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन दिया था। सेकंड पाले 2 दिन एग्जाम हुआ था ना, दूसरे दिन जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन दिया था। जन्म उनका कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान क्या है, लुम्बिनी है। इनकी माता का नाम क्या है, महामाया है। इनका पालन पोषण किसने किया, मौसी गौतमी ने किया, क्योंकि इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। पिता का इनके नाम क्या था, शुद्धोधन था। किस कुल के थे, तो शाक्य गणराज के थे। पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। गोपा और बिंबा। बेटे का नाम क्या था, राहुल। सारथी कौन था, चन्ना। और घोड़े का क्या नाम था, कंथक। घोड़े का क्या नाम था, कंथक। तो इसे लिख लीजिए आप लोग।
तो चलिए अब इसे हटा देते हैं। अच्छा, बुद्ध आखिर क्यों सन्यासी बने? कौन सी ऐसी घटनाएं उन्होंने देखा कि वो सन्यास की तरफ चले गए? सारी सुख सुविधाएं छोड़ के, राजपाट छोड़ के, माना जाता है कि उनके पिताजी उस समय की सबसे सुंदर स्त्री से उनका विवाह करवाए थे, यशोधरा से। लेकिन फिर भी सारी चीजें छोड़ के आखिर वो क्यों सन्यासी बने? कौन सी ऐसी घटनाएं थी जो बुद्ध को बहुत ज्यादा प्रभावित की थी? तो कौन सी ऐसी घटनाएं थी? चार चीजों को उन्होंने देखा था, घटनाओं को, जो उनको बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। तो कौन कौन सा? एक वृद्ध व्यक्ति को देखे थे। कौन सी घटनाएं उनको प्रभावित की थी? प्रभावित की थी। कौन सी घटनाएं प्रभावित की थी उन्हें? उन्होंने क्या देखा था? एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा, और एक प्रसन्न मुद्रा में बैठे सन्यासी को देखे। प्रसन्न मुद्रा में बैठे सन्यासी को देखे। ठीक। और कौन लेके गया था? उनके सारथी चन्ना जो थे, उनको बाहर घुमाने ले गए थे, तब उन्होंने ये दृश्य देखे थे। यही चारों दृश्य उनको प्रभावित किए बहुत ज्यादा, इसीलिए उन्होंने अपना गृह त्याग दिया। तो किस वर्ष में, मतलब क्या बोलते हैं उसे, किस आयु में, किस आयु में गृह त्याग किए थे? गृह त्याग किए तो किस आयु में किए थे? 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिए। कौन? भगवान बुद्ध। और क्या हुआ? इस घटना को क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। इस घटना को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ये भी पूछ लेता है कि गृह त्याग को क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। इसे मैं अभी अच्छे से लिख के बता दूंगी। ठीक है। बाद गृह त्याग के बाद बुद्ध सबसे पहले कहाँ गए थे? भगवान बुद्ध गृह त्याग के पास सबसे पहले वैशाली गए। वैशाली में इनके गुरु कौन बने? अलार कलाम। अलार कलाम इनके गुरु बने, और इनसे उनसे उन्होंने कुछ दिनों तक शिक्षा ग्रहण की। लेकिन वहां इनको संतुष्टि नहीं मिली, तो फिर कहाँ गए? राजगृह गए। राजगृह में इनके गुरु कौन बने? रुद्रक रामपुत्र। और उनसे भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, लेकिन इनकी अभिभूख शांत नहीं हुई ज्ञान प्राप्ति की। फिर क्या किया इन्होंने? गया गए, और वहां 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ बैठ के कठोर तपस्या किए, लेकिन वहां भी इन्हें कुछ नहीं मिला। फिर वो ब्राह्मण सन्यासी इनका साथ छोड़ के चले गए। उसके बाद 7 सप्ताह तक बैठ के पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने 7 सप्ताह तक तपस्या किया। तब इनको 49वें दिन जाके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसे क्या कहा गया? तब बुद्धत्व या बुद्धत्व इनको कहा गया था। ठीक, तो चलिए इसे भी लिख लेते हैं। देखिए, गृह त्याग के बाद, गृह त्याग के बाद कहाँ गए थे? वैशाली। वेट, गृह त्याग किए, फिर कहाँ गए? वैशाली गए।
वैशाली से कहाँ गए? थोड़ा जगह भी चाहिए ना, 1 मिनट। देखिए सबसे पहले क्या किए, गृह त्याग किए, उसके बाद कहाँ गए, वैशाली गए। वैशाली से कहाँ गए, राजगृह गए। राजगृह से कहाँ गए, गया जी गए। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, गया में प्राप्त हुई। ठीक है, तो गृह त्याग कब किए, 29 वर्ष की अवस्था में। गृह त्याग कब हुआ, 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में, अवस्था में। ठीक, यहाँ पे इनके गुरु कौन बने, अलार कलाम। इनके क्या थे, प्रथम गुरु थे, प्रथम गुरु। यहाँ से कहाँ गए, राजगृह। और राजगृह में इनके गुरु कौन बने, रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र, और ये इनके दूसरे गुरु हैं। लेकिन ज्ञान की भूख यही इनकी समाप्त नहीं हुई, फिर कहाँ गए, गया जी में। और यहाँ पे पहले 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ एक मिनट, इसे चेंज कर लें। हाँ, क्या किए, 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ कठोर तपस्या किए, कठोर तपस्या किए। तपस्या किए, ठीक। लेकिन क्या तब भी इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, नहीं, तब भी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ पे सुजाता नामक महिला ने, सुजाता, इनको खीर खिलाया था। ठीक, और जब ये 5 ब्राह्मण सन्यासी इनको छोड़कर चले गए, तब ये बौद्ध गया में ही पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे कितने सप्ताह तक, 7 सप्ताह तक, सप्ताह तक तपस्या किए। तब जाके 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब जाके कब हुई थी ज्ञान की प्राप्ति, 49वें दिन हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले गृह त्याग कब किए, 29 वर्ष की अवस्था में। और इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं इसे, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। और इसे यहाँ क्या बोला जाता है, तो यहाँ इनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, तो बुद्धत्व, या क्या बोला जाता है, संबोधि, संबोधि या बुद्धत्व बोला जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग लिख लीजिए। ये हो गया, अब हटा देते हैं। अब देखिए, अब तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद सबसे पहला प्रथम उपदेश कहाँ दिए, तो प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश
किनको दिया था? इन्हीं प्राच्य ब्राह्मणों को दिया था, जो इनके साथ तपस्या कर रहे थे, जो इनको छोड़ के चले गए थे, इनको ही इन्होंने सबसे प्रथम उपदेश दिया था। और कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो कहाँ दिए थे उपदेश? कहाँ दिए? सारनाथ में। सारनाथ में उपदेश दिए, प्रथम उपदेश दिए। क्या दिए? प्रथम उपदेश। और किनको दिए? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को। 5 ब्राह्मण सन्यासियों को। और सारनाथ में तो इन पांचों लोगों का जहाँ शिक्षा प्रथम उपदेश दिए हैं, वहां पत्थर की मूर्ति भी बनाई गई है। तो सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था 5 ब्राह्मण सन्यासियों को। और इसे क्या बोला जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन इस घटना को बोलते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो लिख लीजिए इसे भी। चलिए अब इसे हटा देते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म में महिलाओं को कहाँ शामिल किया गया था? तो बौद्ध धर्म में महिलाओं को बौद्ध संघ में महिलाओं को कहाँ शामिल किए थे? वैशाली में। वैशाली में किसके कहने पे शामिल किया था? गौतमी और आनंद के कहने पे। आनंद कौन थे? इनके शिष्य थे। आनंद के कहने पर शामिल किए थे। ठीक है, किसके कहने पे शामिल किए थे? गौतमी और आनंद के कहने पे शामिल किए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म में। और उसके बाद देखिए, बुद्ध जो थे, भगवान बुद्ध सबसे ज्यादा समय तक कहाँ पे रहे थे? तो सबसे ज्यादा समय तक कहाँ रहे थे? सबसे ज्यादा समय कहाँ थे? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में थे। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा समय तक कौशल की राजधानी श्रावस्ती में थी। और क्या कहते हैं, हाँ, और इनके शिष्य कौन कौन से थे? तो देखिए, अंगुलीमाल डाकू भगवान बुद्ध के शिष्य बने थे। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली क्या थी? इनकी शिष्य थी। आम्रपाली भगवान
भगवान बुद्ध की शिष्य थे, बुद्ध की शिष्या थी, शिष्या थी। और कौन सा विहार इन्होंने दान दिया था दान में? तो कौन सा विहार दिया था दान में? आम्र वाटिका, आम्र वाटिका, आम्र वाटिका विहार दान में दिया था, दान में दिया था। आम्र वाटिका नामक विहार क्या दिया था? दान में दिया था। किसने दिया था? आम्रपाली ने। और ये थी कौन? वैशाली की नगर वधु थी। और बौद्ध संघ में महिलाओं को सबसे पहले कहाँ शामिल किया गया था? तो बौद्ध संघ में महिलाओं को सबसे पहले शामिल किया गया था वैशाली में, गौतमी और आनंद के कहने पे। तो लिख लीजिए। देखिए अब ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी लिखना है ना। कौशल के शासक कौन थे? कौशल के शासक प्रसन्नजीत ने। कौन थे? प्रसन्नजीत। कौन सा विहार दान में दिया था? प्रसन्नजीत ने पूर्वा राम नामक विहार दान में दिए थे। क्या दिए थे? दान में दिए थे। ये पूछ लेता है कि किसने कौन सा विहार दान में दिया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कौशल के जो शासक कौन थे? प्रसन्नजीत। और इन्होंने कौन सा विहार दान में दिया था? तो पूर्वाराम। एक व्यवसायी थे कौन? अनाथ पिंडक। कौन थे? व्यवसायी अनाथ पिंडक। एक व्यवसायी थे, एक व्यवसायी थे, कौन थे? अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक। अरे व्यवसायी अनाथ पिंडक ने कौन सा विहार दान में दिया था? तो जेतवन या चेतवन, चेतवन नामक विहार दान में दिए थे, दान में दिए थे। ठीक है, अच्छा यहाँ दो चीज और देख लेते हैं। चैत्य और बिहार में डिफरेंट क्या होता है? चैत्य और क्या? बिहार, ये दोनों है क्या? तो चैत्य कौन सा है? पूजा स्थल को चैत्य बोला जाता था। बौद्ध धर्म में जो पूजा स्थल था उसे क्या बोला जाता था? चैत्य बोला जाता था। और जो रहने के लिए जगह का इस्तेमाल करते थे लोग, बौद्ध धर्म के लोग, उसको क्या बोला जाता था? तो उसको बोला जाता था विहार। तो चैत्य क्या था? पूजा स्थल था। और यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि चैत्य किसको बोला जाता है और विहार किसको बोला जाता है। तो चैत्य क्या है? पूजा स्थल है। और विहार क्या है? रहने का स्थान, रहने का स्थान। चैत्य क्या है? पूजा स्थल है। और विहार क्या है? रहने का स्थान है। अच्छा देखिए, भगवान बुद्ध ने वेदों को क्या माना? जो
पहले वैदिक धर्म में माना गया था कि वेद क्या है, अपुरुषीय है, यानी कि इसे किसी इंसान ने नहीं लिखा है, भगवान ने लिखा है। भगवान बुद्ध ने इसका विरोध किया था। और ये जो जाति प्रथा थी उसका भी विरोध किया था, कर्म कांडों का भी विरोध किया था भगवान बुद्ध ने। ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन आत्मा को भी नहीं मानते थे, लेकिन किसको मानते थे, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। और पुनर्जन्म में विश्वास वो क्यों रखते थे, वो मानते थे कि जो इच्छाएं हैं, अगर वो इच्छाएं इंसान की पूरी नहीं होती है, बची रहती है, तो इंसान जन्म लेता है वापस से। तो वो इसको माने हैं कि पुनर्जन्म तो होता है, लेकिन आत्मा को भी नहीं माने हैं वो, और ईश्वर को भी नहीं माने हैं वो। कौन, भगवान बुद्ध। ठीक है, ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसे हटा देते हैं। अब आते हैं कि उन्होंने 4 आर्य सत्य क्या बताया था। देखिए, चार आर्य सत्य क्या बताए थे। 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य कौन सा है। पहला, संसार में दुख है, संसार में दुख है। और क्या है इस दुख का दूसरा, दुख का कारण है। संसार में दुख है, दुख का कारण है। तीसरा, चौथा, संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण संभव है, दुख का निवारण किया जा सकता है, किया जा सकता है। और क्या थे, दुख निरोधगामिनी, निरोधगामिनी प्रतिपदा। इसे लिख लीजिए। तो देखिए, ये लिख लिए, संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण किया जा सकता है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो संसार में दुख है, ये बात उन्होंने कही। दुख का कारण है, दुख का कारण क्या क्या बताया, आसक्ति, तृष्णा, मोह, ये दुख का उन्होंने कारण बताया। और यहाँ क्या बताया, दुख का निवारण किया जा सकता है। यहाँ इन्होंने ये बोला कि अगर आपको दुख पता है, उसका कारण पता है, तो उसका निदान जो है वो किया जा सकता है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसका क्या मतलब है कि दुख से मोक्ष की तरफ ले जाने वाले मार्ग को क्या बोले, अष्टांगिक मार्ग। दुख से मोक्ष की तरफ ले जाने वाले मार्ग को क्या बोले, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग बोले। इसे ही मध्यम मार्ग भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, मध्यम मार्ग भी बोला जाता है। तो 4 आर्य सत्य बताया उन्होंने, क्या क्या, संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण संभव है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी कि संसार में तो दुख दुख है, अगर दुख का कारण क्या बताया उन्होंने, आसक्ति को बताया, तृष्णा को बताया, मोह को बताया। ठीक है, दुख का निवारण किया जा सकता है, इसमें क्या बताया कि अगर आपका दुख का कारण पता है तो उसका निदान किया जा सकता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि अगर आपको वो मार्ग
जो आपको दुख से मोक्ष की तरफ ले जाएंगे, उस मार्ग को क्या कहा गया? अष्टांगिक मार्ग। और इसे ही क्या कहा गया? मध्यम मार्ग। इसीलिए बौद्ध धर्म का, इसी मध्यम मार्ग की वजह से बौद्ध धर्म का विश्व स्तर पर भी विस्तार हुआ। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसे हटा देते हैं। अब ये लास्ट हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अभी हम इसके बारे में अगली क्लास में भी देखेंगे, लेकिन अभी लास्ट ये देख लेते हैं कि इनका अंतिम यात्रा कहाँ हुआ था। अंतिम यात्रा तो देखिए माली में, तो देखिए इसमें माना जाता है ये कि वैशाली जब भगवान बुद्ध गए थे वर्षावास के दौरान, वहां पे से वापस आते वक्त मलु के राज्य में पावा नामक स्थान पे इनके एक शिष्य ने ही इनको सूकर मादक पदार्थ खिला दिया था, जिससे इन्हें बीमार हो गए थे और कुशीनारा में आकर इनकी मृत्यु हुई थी। और यहीं पे अपना लास्ट उपदेश भी कुशीनारा में ही दिए थे। और लास्ट उपदेश में क्या बोले थे? लास्ट उपदेश में बोले थे कि अपनी मुक्ति के लिए सभी प्रयास करो, और मेरे मरने के बाद मेरे उपदेश ही क्या होंगे? शास्त्रा होंगे, यानी कि गुरु होंगे। यानी कि भगवान बुद्ध ने और किसी को अपनी क्या बोलते उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया था। वो अपने उपदेशों को ही बोले थे कि मेरे बाद यही आपके शास्त्रा होंगे, यही आपके गुरु होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या था, कहाँ पे? वैशाली में, वैशाली में वर्षावास के दौरान वापस आने में मलो के राज्य में पावा नामक स्थान पे, पावा नामक स्थान पर इनके शिष्य कौन? चंदू ने इनको क्या खिला दिया था? सूकर मादक पदार्थ। क्या खिला दिए थे? सूकर मादक पदार्थ खिला दिए थे, जिससे भगवान बुद्ध क्या हुए थे? बीमार पड़ गए थे। और यही कुशीनारा या बोल लीजिए कुशीनगर कुशीनगर, यहीं पे इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और अंतिम उपदेश भी यहीं पे दिए, अंतिम उपदेश भी यहीं दिए थे। और अंतिम उपदेश में क्या बोले थे? कि अपनी मुक्ति के लिए सभी लोग प्रयास करो, और मेरे मरने के बाद मेरे उपदेश ही क्या होंगे? शास्त्रा होंगे, यानी कि गुरु होंगे। ठीक है, और इनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था और 8 स्थानों पे उसे रखा गया था। तो ये लिख लीजिए आप लोग। अब इसे हटा देते हूँ। सॉरी, देखिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं जन्म को क्या बोलते हैं। जन्म कहाँ हुआ था इनका? गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति और क्या था? ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश,
प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश हो गया, और अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश। तो देखिए जन्म कहाँ हुआ था इनका? लुम्बिनी में। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी, लुम्बिनी में हुआ था। गृह त्याग कब किए? 29 वर्ष की अवस्था में। क्या बोला जाता है इसे? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। क्या बोला जाता है इसे? बुद्धत्व की प्राप्ति हुई इनको, बुद्धत्व। ठीक है। प्रथम उपदेश कहाँ दिए? प्रथम उपदेश दिए सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को। और इसे क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो कुशीनारा में। और इसे क्या बोला जाता है? नहीं, अंतिम उपदेश दिए थे कुशीनारा में। और इनकी मृत्यु को क्या बोला जाता है? मृत्यु, एक मिनट, मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी? तो कुशीनारा में ही हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, कुशीनगर, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। और इसे क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण, निर्वाण, महापरिनिर्वाण। तो देखिए जन्म हुआ था लुम्बिनी में। इनके जन्म के समय जब ये गर्भ में थे तो इनकी माता को कैसे वो स्वप्न आते थे? हाथी के, कमल के, सरोवर के। इसीलिए उस समय भविष्यवाणी की गई थी। तो भगवान बुद्ध या तो बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या तो सन्यासी बनेंगे। उसी समय ये भविष्यवाणी की गई थी। तो जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। गृह त्याग कब किए थे? 29 वर्ष की अवस्था में। और इसे क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बौद्ध गया में हुई। और इसे क्या बोला जाता है यहाँ पे? तो इनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, संबोधि भी बोलते हैं। प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में। और इसे क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अंतिम उपदेश कहाँ दिए? कुशीनगर में। और इसमें क्या बोले थे? कि अपनी मुक्ति के लिए सभी प्रयास करो और मेरे जाने के बाद मेरे उपदेश ही क्या होंगे? शास्त्रा होंगे, यानी कि गुरु होंगे। यानी कि ये अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाए थे। मृत्यु कब हुई थी? कुशीनगर में। और इसे का क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। अब देखिए आज हम बस यहीं तक रखते हैं। अगली जो सारी चीजें हैं हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। इनकी माता का क्या नाम था? महामाया, जिनकी मृत्यु हो गई थी। इनका पालन पोषण किसने किया? गौतमी, इनकी मौसी ने किया था। इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन थे। किस गढ़ के थे? तो साक्य गढ़ के थे। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा, जिसे गोपा या बिंबा भी बोला जाता है। इनके बेटे का क्या नाम था? राहुल। गृह त्याग कब के? 29 वर्ष की अवस्था में। इनके सारथी का क्या नाम था? चन्ना। इनके घोड़े का क्या नाम था? कंथक। कौन से ऐसे 4 दृश्य देखे जो इनको प्रभावित किए थे? तो वृद्ध व्यक्ति को देखे थे, बीमार व्यक्ति को देखे थे, मृत व्यक्ति को देखे थे, और एक सन्यासी को देखे थे। तब इन्होंने जाके गृह त्याग दिया था। ठीक है। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। हाँ। अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? कुशीनगर में दिए थे। अंतिम बार कहाँ किस गढ़ में आए थे? मलो के राज्य पावा नामक स्थान पे। इनके एक शिष्य चंदू नामक शिष्य ने इनको सूकर मादक पदार्थ खिला दिया था, ऐसा माना जाता है। कौन कौन विहार दान में दिया था? तो देखिए वैशाली की नगर वधु आम्रपाली ने आम्रवाटिका नामक विहार दान में दिया था। और वैशाली के कौशल के शासक प्रसन्नजीत ने कौन से? पूर्वा राम नामक विहार दान में दिया था। और एक व्यवसायी अनाथ पिंडक ने चेतवन नामक विहार दान में दिया था। तो आज के लिए बस इतना है। अगर इसमें कुछ गलत हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको सही कर दूंगी।
बाकी आप क्लास को अच्छे से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।